नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज़ वेरी हाई। मतलब कि दोस्तों हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है इस लाइन का वोल्टेज हाई क्यों रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को कंप्लीट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में हम हाई वोल्टेज ही क्यों देते हैं, इसको समझने के लिए हमें इसके फ़ायदे और नुकसान को समझना होगा। मतलब हाई वोल्टेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना होगा। तो सबसे पहले एक एक करके इसके एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई वोल्टेज रखने के पीछे क्या है, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कि दोस्तों हमारे कंडक्टर का जो साइज होता है, एरिया जो होता है, तो अगर हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो कंडक्टर का एरिया कम हो जाता है। तो हमारी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया वोल्टेज बढ़ाने से कैसे कम हो जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर की है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि सिर्फ एक ही घर है जो इस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे घर में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आती है। तो अभी हम 220 वोल्ट मान के चलते हैं। मतलब हमारा 220 वोल्ट हमारी ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा है और हमारा एक ही घर है जो 10 एम्पीयर का करंट यूज़ कर रहा है और हमारा पावर फैक्टर यूनिटी मान के चलते हैं। तो हमारी कितनी पावर खर्च होगी, तो हमारा घर 2.2 किलोवाट पावर खर्च करेगा। तो एक शहर में अगर 10,000 घर हैं तो इन 10,000 घरों में भी 220 वोल्ट आ रहा है और हमारा करंट अगर 10 एम्पीयर है तो 10,000 घरों का 1 लाख एम्पीयर करंट हो जाएगा। तो ये 1 लाख एम्पीयर करंट को ट्रांसमिट कराने के लिए हमारी वायर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और पावर फैक्टर फिर से 1 है। तो इस हिसाब से हमारा टोटल पावर 22 मेगावाट होगा। तो 1 लाख एम्पीयर बहुत ही ज़्यादा करंट होगा। तो आपको पता है कि 10 एम्पीयर करंट फ्लो कराने के लिए 1 mm की वायर की ज़रूरत होती है। तो 1 लाख एम्पीयर करंट फ्लो कराने के लिए हमें 10,000 स्क्वायर mm की वायर की ज़रूरत होगी। पर दोस्तों इतनी बड़ी वायर को बनाना लगभग तो इम्पॉसिबल है और अगर इतना बड़ा वायर बना लिया तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के टावरों का साइज भी बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इससे हमारा बहुत पैसा खर्च होगा। तो ये अब नॉर्मल अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इतना बड़ा वायर हम नहीं बना सकते हैं और ये भी नहीं है कि इसको थोड़ी दूरी के लिए यूज़ करना है, इसे 200 किलोमीटर तक फैलाना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये हमारा वोल्टेज था 220 वोल्ट इस ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो पहले जितना लोड था उतना ही लोड मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 220 वोल्ट को 2,20,000 वोल्ट कर देता हूँ, मतलब 220 kV। तो हमारा करंट अब 1 लाख एम्पीयर की जगह अब हो जाएगा 100 एम्पीयर। 100 एम्पीयर होने पर क्या होगा, हमारा जो लोड था 22 मेगावाट ये उतना ही रहेगा बट हमारा करंट कम हो गया। ये कैसे हो गया, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं आपको पता है कि जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अब हमारी वायर का साइज जो 10,000 स्क्वायर mm था, तो अब ये 100 एम्पीयर के लिए इतने बड़े वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वायर का साइज 40 mm से 50 स्क्वायर mm होता है। तो इतना वायर तो हम बना ही सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को वोल्टेज को हाई रखा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉस्ट। मतलब कि दोस्तों अगर हमने वोल्टेज को हाई किया तो इससे क्या हुआ कि हमारी वायर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। वायर साइज कम होने की वजह से वायर के ऊपर पैसा भी कम लगेगा और वायर पतला है तो वायर का वेट भी कम बढ़ेगा। तो हम टावर भी नॉर्मल बना सकते हैं। तो टावर बनाने में भी कम पैसा खर्च होगा और साथ ही साथ आपने सुना होगा सैग, ये सैग भी कम होता है। दोस्तों सैग का मतलब दो पोलों के बीच वायर में जो सैग या झोल बनता है इसी को सैग बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा रीज़न है एफिशिएंसी। तो ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज होते हैं, जैसे I2/R जो लॉस होता है ये भी कम हो जाएगा क्योंकि हमारे करंट की वैल्यू हमने कम कर दी है और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी है। तो अगर हीट कम होगी तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा चौथा रीज़न है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन भी गुड हो जाता है क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। करंट कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रीज़न है इंक्रीज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोड। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये सर्ज इम्पीडेंस होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है एंड कैपेसिटिव लोड होता है। तो इन सभी लोड को मिलाकर
इम्पीडेंस लोड बनता है, तो ये इम्पीडेंस लोड जो होता है मतलब हमारे जितने भी लोड या घर कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 घर कनेक्टेड है, तो सारे घरों का इम्पीडेंस मिला के जितना होता है अगर वो इक्वल होगा हमारे ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस से, तो हमारा पावर बेटर फ्लो होगा। मतलब इस टाइप सबसे ज़्यादा एक्टिव पावर फ्लो होगा, तो हमारी पावर ट्रांसमिशन स्मूथ हो जाएगी और हमारी ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस और कम हो जाते हैं। हाई वोल्टेज की वजह से हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस लोड भी बढ़ जाता है, तो हमारे लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने हाई वोल्टेज के फ़ायदे तो देख लिए, अब हम हाई वोल्टेज के डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मन मर्जी से ही वोल्टेज बढ़ाते रहें। वोल्टेज बढ़ाने के नुकसान भी होते हैं। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर लगे होते हैं, इनका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा और इनका वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम वोल्टेज के लिए कम इंसुलेटर यूज़ होते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी एक पोर्सिलिन डिस्क इंसुलेटर 11,000 वोल्ट तक के लिए बनाई जाती है, और वोल्टेज बढ़ाने पर हमारे जो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं और हमारे CTPT जो होते हैं, तो इनका भी हमें वोल्टेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा ट्रांसमिशन लाइन को हैंडल करना, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ही स्पार्किंग होगा। तो इसी फोर्स स्पार्क को मेंटेन करने के लिए हमें हमारे सभी स्विच गियर और सभी उपकरणों की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे हमारा कॉस्ट और बढ़ जाएगा और हमारे ट्रांसमिशन लाइन के टावरों का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब वोल्टेज हाई होगा तो मानसून या बारिश में हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत लॉसेस भी होते हैं, इसलिए हमें सभी फैक्टर को मेंटेन रखना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताओ, और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।